यह हरामी पिता अपनी बेटी को अपनी बातों में उलझा लेता है। तभी इस लड़की की माँ पीछे से आती है और उस पर केरोसिन डाल देती है। लड़की अचानक डर जाती है। तभी उसके पिता उसे माचिस की तीली से जला देते हैं। तो आपने यह मूवी सीन इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर कहीं और जरूर देखा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस लड़की को क्यों जलाया जाता है। तो आज मैं एक्सप्लेन्ड बाय मैलिक चैनल पर आपको इस पूरी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है 12 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म के शुरुआती सीन में हमें दिखाया गया है कि एक आदमी अपने काम से घर लौट रहा है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वह ऐसे ही डर जाता है। जैसे ही वह चलना शुरू करता है, उसे फिर से लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन अब वह बहुत डर जाता है और फिर वह अंधेरी गलियों से अपने घर की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी वह देखता है कि गली में उसके सामने एक औरत खड़ी है। वह महिला उसके पास जाती है और उस पर चाकू से वार कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि शहर में कई लोगों की अजीबोगरीब तरीके से हत्या की जा रही है। पुलिस विभाग भी उस हत्यारे की तलाश में है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लोगों का मानना है कि यह हत्या किसी साइको किलर ने की है। अगले सीन में हमें घर पर दिखाया गया है, जहां यह लड़की अचानक अपने बिस्तर से उठकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह फिर से सो जाती है। अब हमें दिखाया गया है कि 2 पुलिस वाले अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें भी लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने भी देखा तो वहां कोई नहीं था। बड़ा अधिकारी वहीं रुकना चाहता था, लेकिन पीछे बैठा पुलिस अधिकारी कहता है, चलो सर। लेकिन फिर वह एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाता है। वह वहां एक बच्चे को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। जैसे ही एक पुलिस वाला उस बच्चे के पास जाता है, उस बच्चे ने अपने हाथ में कुछ छिपा रखा था। जैसे ही पुलिस वाला उसके पास आता है, वह उसके सिर पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और दूसरे पुलिस वाले को मार देता है। इस घर में दिन भर तो वही सास बहू लड़ती रहती हैं, लेकिन रात को उनकी बेटी उठकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और फिर सो जाती है। घर वाले देखते हैं कि उन्हें कहीं से एक अजीब सी आवाज आ रही है। तभी उन्हें समझ में आता है कि आवाज सामने वाली अलमारी से आ रही है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उनकी बेटी वहां बैठी हुई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन वही लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करने तालाब पर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड तालाब में आने की जिद करता है। पता नहीं उस बदतमीज के दिमाग में क्या चल रहा था। जैसे ही लड़की तालाब में जाती है, बहुत सारे हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, मानो वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ नहीं देख पाया। लड़की बहुत डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती थी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं तुम्हारी पसंदीदा फिल्म के बारे में बता रहा हूं। अब हर रात लड़की का यही ड्रामा होता था, लेकिन आज वह पागल हो गई है। अब लड़की के पिता को धीरे धीरे लगने लगा है कि उसकी बेटी में कुछ समस्या है, इसलिए वह उसे लेकर डॉक्टर के पास आता है। लेकिन डॉक्टर का ध्यान नर्स पर है। लड़की के पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। नर्स भी बुरे इशारे करके डॉक्टर को बुलाना चाहती थी। पता नहीं वह क्या चाहती थी। जैसे ही लड़की और उसका पिता घर आ रहे थे, रास्ते में एक साध्वी लड़की को कोड़े से पीटा गया। लड़की की पूरी दुनिया उलट गई, लेकिन फिर उसके पिता उसे झटका देकर जगा देते हैं। तो हमें पता चलता है कि यह सिर्फ लड़की का भ्रम था। अब लड़की अगले दिन उसी अस्पताल में जाती है, जहां वो अपनी गंदी नजर इस नर्स पर डालती है। नर्स भी देखकर हैरान रह जाती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नर्स के जाते ही डॉक्टर वहां आ जाता है। वह लड़की भी उसे गंदी नजरों से देखने लगती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन लगाना शुरू करता है, लड़की जोर से चिल्लाती है और अपने पापा को बुलाती है और कहती है कि यह डॉक्टर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लड़की का पिता आता है और डॉक्टर को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन अब लड़की के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। वह अपनी मां को नाम से पुकारती है और कहता है, मेरे लिए कॉफी लाओ। यह सुनकर लड़की की दादी और उसकी मां बहुत हैरान हो जाती हैं। अब लड़की का पिता भी वहां आ जाता है, लेकिन वह उसके सामने अपनी मां को गाली देती है। अब लड़की का पिता उसे फिर से जगाता है। जैसे ही लड़की को होश आता है, वह कहती है, पापा, मैंने क्या किया? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? दरअसल लड़की को कुछ भी पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब लड़की का पिता अपने दोस्त के पास आता है और उसे सारी समस्याएं बताता है। उसका दोस्त उसे समाधान भी बता रहा होता है। तभी लड़की वहां आ जाती है और कहता है, अरे बुढ़े,
मुझे सब पता है कि तुम मुझे हर रात याद करते हो और खूब हाथ मारते हो। लड़की का पिता यह सब सुनकर हैरान हो जाता है। वह लड़की को रोकता भी है, लेकिन वह नहीं मानती और बूढ़े को पीटना शुरू कर देती है। अब लड़की के पिता को कुछ समझ नहीं आता और वो लड़की को लेकर एक तांत्रिक के पास आता है, लेकिन यहाँ आते ही तांत्रिक लड़की को चप्पलों से पीटना शुरू कर देता है। उसके पिता तांत्रिक को बहुत रोकते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। लेकिन फिर वह तांत्रिक से लड़ता है और अपनी बेटी को वहां से ले जाता है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बूढ़ा आदमी शहर छोड़कर अपने गांव चला जाता है। लेकिन तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है। लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन बूढ़े को बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी। इसलिए वह डरकर अपनी सीट से उठ जाता है और ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो सभी यात्री उसे अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी एक छोटा लड़का आता है और उसका गला घोंट देता है। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि लड़की की दादी और उसका भाई अब शहर छोड़कर जा रहे हैं। लड़की के पिता कहते हैं कि जैसे ही यहाँ सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। अब हम देखते हैं कि लड़की का बॉयफ्रेंड टीवी पर मैच देख रहा है। वैसे आपकी पसंदीदा आईपीएल टीम कौन सी है, मुझे जरूर बताइए। जैसे ही टीवी पर MS धोनी छेक चलता है, लाइट चली जाती है। लड़के को कुछ समझ नहीं आता और वह प्रॉब्लम ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वह टॉर्च की रोशनी से उस आवाज की ओर बढ़ते हुए उस व्यक्ति को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने सफेद कपड़े से ढकी एक लड़की नजर आती है। जैसे ही वह उस सफेद कपड़े को हटाता है, उसके नीचे कोई नहीं होता। वह डर कर भागने लगता है, लेकिन फिर से वह उसके सामने आ जाता है। वह दूसरी तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वह किसी चीज से टकराकर नीचे गिरता है, उसके गले में लोहे की कील फंस जाती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब लड़की का पिता उसे एक दूसरे पढ़े लिखे तांत्रिक के पास ले जाता है, जहां यह तांत्रिक टॉर्च से उसकी आंखों में रोशनी डालता है और उसे सम्मोहित कर देता है। फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जवाब में लड़की उसे बताती है कि मैं बाबू हूं। तांत्रिक उससे पूरा नाम बताने को कहता है, लेकिन लड़की कहती है तुम्हारा उससे क्या लेना देना। अब हम उस अस्पताल में दिखाए जाते हैं जहां लड़की पहले आई थी। तार्किक रूप से ये दोनों डॉक्टर यहां अभी भी प्यार में हैं। डॉक्टर नर्स को एक कमरे में ले जाता है और वहां उसका तापमान जांचता है। चेहरा धोते समय लड़की अजीब सा चेहरा बनाती है। इधर डॉक्टर भी अपना कुछ सामान ढूंढ रहा है। नर्स भी उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और वह डॉक्टर की पीठ पर एक परमाणु चीज चिपका देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ने नर्स की पीठ पर भी हमला किया, लेकिन उन्होंने यह खुद नहीं किया और वे दोनों वहीं मर जाते हैं। अगली सुबह टीवी पर खबर आती है कि एक डॉक्टर और एक नर्स ने एक दूसरे को मार डाला। यह सुनकर लड़की के पिता को बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन फिर लड़की कहती है कि मैंने उन दोनों को मार दिया। फिर लड़की का पिता पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि उसे पता है कि शहर में यह हत्या कौन कर रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी उसे पागल समझता है और उसे शहर से बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर वह कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें बताई थीं जो पुलिस ने अभी तक मीडिया को नहीं बताई थीं। वह बहुत हैरान होता है कि उसे यह सब कैसे पता चला। अब पुलिस अधिकारी उस आदमी को लेकर उसके घर आता है। पुलिस अधिकारी जैसे ही घर में घुसता है, उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। वह लड़कों वाली आवाज में कहती है कि तुम मुझे भूल गए, मैं बाबू हूं। जैसे ही पुलिस अधिकारी उसका नाम और आवाज सुनता है, उसे पसीना आने लगता है और वह घर से बाहर निकलकर वापस पुलिस स्टेशन चला जाता है। अब यह लड़की, जिसमें साइको किलर बाबू की आत्मा थी, उन्हें बताती है कि 2 साल पहले इस पुलिस अधिकारी ने मुझे मार दिया था और तब से मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी, लेकिन फिर मुझे आपकी बेटी का शरीर मिला। वह कहता है कि मुझे आपकी बेटी का शरीर बहुत पसंद आया, मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूं। अगले सीन में हमें जिसकी मां अभी भी सांस ले रही है, वह अपने बेटे से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। तभी देबू को लड़की के पिता का फोन आता है। वह कहता है कि मेरी बेटी बहुत मुश्किल से गुजर रही है, तुम तुरंत मेरे घर आ जाओ। देबू जैसे ही घर जाता है और लड़की का हाथ पकड़ता है तो वह कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। देबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। देबू जैसे ही यह बात सुनता है, पुलिस अधिकारी के भी पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि लड़की अपनी मां की आवाज में बोल रही थी। पुलिस अधिकारी बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हमें इस पुलिस अधिकारी के बारे में बताया जाता है, जो अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। उसके वरिष्ठ अधिकारियों की कुछ मीटिंग चल रही थी, लेकिन वह सभी पुलिस अधिकारियों को बाहर भेज देता है।
और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। वह कहता है कि आपको याद है सर, मैंने 2 साल पहले बाबू नाम के एक साइको किलर को मारा था। उसी साइको किलर की आत्मा एक लड़की के अंदर आ गई है और शहर में ये सारी हत्याएं कर रही है। पुलिस अधिकारी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और उसे लगता है कि काम के बहुत ज्यादा दबाव के कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह उसे किसी तांत्रिक को दिखाने के लिए कहता है। पुलिस अधिकारी के घर आते ही उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगती है। दरअसल पुलिस अधिकारी का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था, लेकिन पुलिस अधिकारी उसे जवाब दिए बिना ही अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगता है। उसकी पत्नी को लगता है कि उसका पति मामले को टालने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। अब पुलिस अधिकारी भी बहुत गुस्से में था और वह गुस्से में अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मार देता है। क्योंकि बाबू की आत्मा अब पुलिस अधिकारी के अंदर आ चुकी थी, इसलिए वह धीरे धीरे पीछे हट जाता है और अपनी बंदूक निकालकर माथे पर रख लेता है और ट्रिगर दबा देता है। अगले सीन में हमें फिर से बड़े पुलिस अधिकारी को दिखाया जाता है जो उसी तांत्रिक के पास आया था। वो बताता है कि मेरा जूनियर पुलिस अधिकारी बहुत अजीब बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस साइको किलर की उसने 2 साल पहले हत्या की थी, उसकी आत्मा एक लड़की के अंदर आ गई है। यह सुनकर तांत्रिक को फिर से पसीना आने लगता है, लेकिन तभी पुलिस अधिकारी का फोन आता है। फोन कटते ही वह तांत्रिक से कहता है कि जिस पुलिस अधिकारी से तुम बात कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और आत्महत्या कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है देबू? अब तांत्रिक और पुलिस अधिकारी उसी लड़की के घर आते हैं। वह लड़की पुलिस कमिश्नर से ऐसी बातें कहती है कि पुलिस अधिकारी पागल हो जाता है। वह यह भी कहती है कि शहर में सारे मर्डर मैं ही कर रही हूं और अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुम पुलिस अधिकारी को कैसे मारोगे, क्योंकि इसके लिए तुम्हें लड़की को मारना होगा। अब लड़की के माता पिता, पुलिस अधिकारी और तांत्रिक आते हैं। वे देसी तांत्रिक के पास आते हैं। यह तांत्रिक उन्हें कुछ ज्ञान भी देना शुरू करता है, लेकिन फिर अचानक उनके शरीर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। उसका पूरा शरीर टेढ़ा हो गया था। सारे झूले देखकर उसके आसपास के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी तांत्रिक का शरीर अचानक हवा में उड़ने लगता है और अचानक नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग गाड़ी में वापस आ रहे हैं। तभी देबू कहता है कि अब इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। वह कहता है कि इसके लिए तुम्हारी बेटी गौरी को मारना पड़ेगा। यह सुनते ही लड़की का पिता क्रोधित हो जाता है और तांत्रिक को मारना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वो उसे समझाते हुए कहता है कि हम जानते हैं कि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन अगर हमें उस साइको किलर से लोगों को बचाना है तो हमें तुम्हारी बेटी को मारना पड़ेगा, वरना भगवान जाने उसके अंदर की आत्मा कितने मासूम लोगों की जान ले लेगी और अब तुम्हारी बेटी का भी कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए ये पिता अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। घर आते ही लड़की के अंदर का भूत कहता है कि तुम आ गए। अपना काम करने के बाद मैंने देखा कि तुम उस तांत्रिक के पास गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने उसे मार दिया। लेकिन लड़की की मां अब कमरे के पीछे चली गई थी। यहाँ यह लड़की भी अपने पिता से बात कर रही थी। इसका मतलब है कि उसके शरीर में आत्मा बात कर रही थी। वहां मां एक बाल्टी पानी खाली करती है और उसमें केरोसिन डालना शुरू करती है। जैसे ही केरोसिन डाला जाता है, वह दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब सही मौके का फायदा उठाकर वह बाल्टी ले आती है और उस केरोसिन को लड़की पर डाल देती है। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, उसके पिता माचिस जलाकर लड़की पर फेंक देते हैं और वे दोनों तुरंत घर से बाहर भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। लड़की अंदर चिल्ला रही है, लेकिन तभी अचानक लड़की चिल्लाने लगती है कि पापा पापा मुझे बचा लो। पापा को लगता है कि उसने अपनी बेटी को जला दिया है, इसलिए वह वापस अंदर भागने लगता है, लेकिन तांत्रिक उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम भूल गए हो? वह आत्मा किसी की भी आवाज में बोल सकती है और वह तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रही है। और इसी के साथ यह फिल्म एक संदेश के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।